अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। मेरी आज की ये वीडियो उन व्यूअर्स के लिए है जो घर से बेकरी का काम करना चाहते हैं। काफ़ी टाइम से मुझे ज़्यादा रिक्वेस्ट्स आ रही थी कि आप ऑनलाइन भी बेकिंग का कोर्स करवाएं। तो मैंने ये सोचा कि यूट्यूब एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मैं आपके साथ अपना बेकिंग एक्सपीरियंस शेयर कर सकती हूँ। बैकग्राउंड में मैं आपको बेकिंग टूल्स और मटेरियल्स की नो हाउ दूंगी, लेकिन आपने सारा फोकस मेरी बातों पर देना है। आने वाले दिनों में आप मेरे साथ बेकिंग की नई नई रेसिपीज़ ट्राई करेंगे, बनाएंगे और ये सीखेंगे कि घर बैठकर अर्निंग किस तरह कर सकते हैं। मैं फूड पांडा होम शेफ़ हूँ और फ्रेश और फ्रोज़न फूड का काम कई सालों से कर रही हूँ, लेकिन बेकिंग मेरा पैशन है। मैंने खुद ही बेकिंग सीखी, जहाँ से भी कुछ सीखने को मिला मैंने सीखा, ट्राई किया। जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो अपनी गलतियों से भी बहुत कुछ सीख रहे होते हैं। मैंने भी स्टार्ट में काफ़ी गलतियाँ की कि ख़राब भी हुए, लेकिन मैंने इन गलतियों से बहुत कुछ सीखा। इन गलतियों ने मुझे परफेक्शन दी। बस पहला स्टेप लेना ही मुश्किल होता है। जब आप पहला स्टेप ले लेते हैं तो फिर चल सो चल। इस काम के लिए आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं चाहिए, बल्कि घर की चीज़ों से ही आपने काम स्टार्ट कर देना है। किसी भी चीज़ में एकदम कामयाबी नहीं होती, लेकिन आपने गिव अप नहीं करना कि ऑर्डर नहीं आ रहे, काम नहीं चल रहा। आपने अपने एरिया में अपने आसपास बेकरी शॉप्स से पिज़्ज़ा, केक, डोनट्स, ब्राउनीज़ वगैरह के रेट्स ले लेने हैं। फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे अपना अकाउंट बनाएं, अपना पेज बनाएं, व्हाट्सएप पर अपनी बनी हुई चीज़ों को अवेलेबल करें। आहिस्ता आहिस्ता आपके कॉन्टेक्ट से ही लोग आपसे पूछने लग जाएंगे। आसपास के लोगों को बताएं कि इस तरह से मैंने काम स्टार्ट किया है, तो वो ऑर्डर करवाएं। आहिस्ता आहिस्ता ऑर्डर आना शुरू हो जाएंगे। मैंने भी इसी तरह से ही काम को स्टार्ट किया था। आपने अपने टाइम और काम को मैनेज करना है। अगर कस्टमर ने 6 बजे का टाइम दिया है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप 8 बजे ऑर्डर दे रहे हो। इस तरह कस्टमर ख़राब हो जाते हैं। मेरे केक जो हैं वो टेस्ट की वजह से कस्टमर्स ने लाइक किए थे। आपने भी टेस्ट पर कंप्रोमाइज़ नहीं करना, क्वालिटी इंग्रेडिएंट यूज़ करेंगे। ऑर्डर आपने 1-2 दिन पहले लेना है, अपने पेज पर भी लिख के लगा देना है। फिर आपने स्पॉन्ज बनाना है। स्पॉन्ज को ठंडा करने के लिए टाइम चाहिए होता है, फिर ही आप उसके ऊपर क्रीम वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। जब आपका काम चल पड़ेगा फिर आपने स्पॉन्जेस इकट्ठे बना लेने हैं, 6 इंच के, 8 इंच के, 10 इंच के। उनको अच्छी तरह से रैप करके आपने रख देना है ताकि ड्राई ना हो। जैसे ही आपको ऑर्डर आया आप उस पर काम कर सकते हैं, लेकिन ये सब प्रैक्टिस से आएगा। इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में मैं आपको ये सारी चीज़ें करके प्रैक्टिकली बताऊंगी। अंडे, मैदा, चीनी, ऑयल, ये सब चीज़ें आपको घर से ही मिल जाएंगी। क्रीम आपने किसी भी बड़े सुपर स्टोर से अब तो मिल जाती हैं, बाय कर लेनी है। मक्खन जो है वो जो बेकरी में यूज़ होता है उसकी रेसिपी मैं आपको दूंगी, वो मैं आपको घर से ही बनाना सिखाऊंगी। चॉकलेट स्प्रेड, चॉकलेट सिरप सब घर पे ही बनाएंगे। आप मेरे साथ घर से ही बनाना सीख लेंगे। बेकिंग मटेरियल्स वगैरह की बात आती है तो वो कहाँ से मिलता है आपने अपने एरिया में भी देखना है। मैं इधर रावलपिंडी में हूँ, मैं सदर से बाय करती हूँ। उनका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी ताकि आप भी बआसानी गेट कर सकें। आपने सब चीज़ें एक साथ नहीं ले लेनी। जैसे जैसे जिस चीज़ की ज़रूरत होगी आप ऑनलाइन भी ये चीज़ें मंगवा सकते हैं। मैंने भी ये सब चीज़ें इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता करके ली थी, बल्कि जब ऑर्डर आता था तो वो ऑर्डर की जो सेविंग होती थी वो मैं रख लेती थी, और थोड़े जब जमा हो जाते थे तो मैं अपनी पसंद की चीज़ें जो हैं वो बाय कर लेती थी। आपने भी ऐसे ही करना है। जब केक्स वगैरह बन जाते हैं तो फिर उनकी पैकिंग का मरहला आता है। पैकिंग के लिए भी मटेरियल जो है वो ऑनलाइन बहुत सारे स्टोर्स हैं जहाँ से आप मंगवा सकते हैं, वरना आप अपने इर्द गिर्द एरिया में देखेंगे जहाँ पे डिस्पोजेबल का सामान मिलता है, वहाँ से भी आप बाय कर सकते हैं। आखिर में आपने अपनी प्रोडक्ट की कॉस्ट निकाल लेनी है। अंडे, चीनी, मैदा, मक्खन कितना कितना यूज़ हुआ, पैकिंग मटेरियल का रेट डालेंगे, गैस, बिजली कितनी यूज़ हुई वो डाल लेंगे। फिर जितनी भी कॉस्ट आपकी बनेगी आप 200, 400
ऊपर करके अपने एरिया के हिसाब से उसे सेल कर देंगे। आपने जो भी आर्डर डिलीवर करना है उसको डिलीवर करने से पहले उसकी पिक्चर्स बनाएं, अच्छी सी उसकी तस्वीरें ले लें और उनको अपनी आईडी पे लगाएं, अपने इंस्टाग्राम के पेज पे, अपने फेसबुक के पेज के ऊपर लगाएं, ऑर्डर डिलीवर लिखें साथ। आहिस्ता आहिस्ता इस तरह से कस्टमर का एतमाद बढ़ेगा और आपको इस तरह से मज़ीद कस्टमर मिलते चले जाएंगे। बस आपने अपने काम को स्टार्ट करना है, मेरे चैनल के साथ जुड़े रहना है और मेरे साथ सीखनी है आसानी के साथ बेकिंग की नई नई रेसिपीज़ और ट्राई करते रहना है। मेरी कोशिश होगी कि मैं रेसिपीज़ को बहुत आसान करके आपको बताऊं ताकि जितना जल्दी मुमकिन हो सके आप चीज़ें बनानी सीख जाएं। अब बात कर लेते हैं कि बेकिंग के लिए आपको कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो ज़रूरत पड़ने वाली हैं। सबसे पहले आपको एक इलेक्ट्रिक बीटर की ज़रूरत होगी। आप किसी भी कंपनी का अच्छा इलेक्ट्रिक बीटर एक ले लेंगे। क्योंकि चीज़ों को हमने मेजर करना होगा तो हमें मेजरिंग के लिए मेजर कप्स चाहिए होंगे, मेजरिंग स्पून्स चाहिए होंगी। उसके साथ साथ अगर आपके पास एक्यूरेट मेजरिंग के लिए वेइंग स्केल होगा तो वो बहुत बेस्ट हो जाएगा। इतनी ज़्यादा कीमत का स्केल नहीं आता, थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी, लेकिन इससे आपकी रेसिपीज़ बहुत परफेक्ट बन के तैयार होंगी। पिज़्ज़ा पैन्स, लूज़ बॉटम पैन्स, केक पैन्स और लोफ पैन, केक के लिए, फ्रूट केक के लिए और ब्रेड के लिए पाई पैन्स भी होते हैं। कप केक्स आपने ट्रे लेनी है, कप केक लाइनर्स, पैलेट नाइफ, कुकी कटर, स्पैचुला भी दो तरह के होंगे, रबर स्पैचुला और सिलिकॉन। केक की डेकोरेशन के लिए आपने पाइपिंग बैग लेना है, नोज़ल्स हैं, ज़्यादातर 1M नोज़ल यूज़ होती है, लेकिन आप रशियन नोज़ल्स भी बाद में आहिस्ता आहिस्ता करके ले लेना। टर्न टेबल चाहिए होगा, हैवी बॉटम चाहिए होता है इसके लिए, या ऐसा हो जो स्किट ना करे, नीचे उसके रबर की लाइनर लगी हो। केक बोर्ड्स और बॉक्सेस वगैरह की ज़रूरत होगी। अब बेकिंग के इंग्रेडिएंट्स के मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देती हूँ। मैं इस तरह से पहले ही से मैदा छान के रख लेती हूँ। आपने कोई सेल्फ रेजिंग फ्लावर नहीं लेना, बल्कि हम उसको खुद ही बनाएंगे सेल्फ रेजिंग फ्लावर को। ये सादा मैदा ही है। फिर चीनी ले लेंगे, कैस्टर शुगर आपने नहीं यूज़ करनी, कैस्टर शुगर बारीक चीनी को कहते हैं। हम सादा चीनी लेके ही इसको पीस लेंगे तो वो हमारी कैस्टर शुगर बन जाएगी। अब बात करते हैं शॉर्टनिंग की, या बेकरी में जो मक्खन यूज़ किया जाता है उसकी। ये मक्खन भी हम घर में बनाना सीखेंगे। ये किस तरह से बनेगा इसकी रेसिपी मैं अलग से आपको एक वीडियो में दूंगी। ये भी मैंने खुद से ही बना के रख लिया है। बहुत सिंपल सी आसान सी रेसिपी है। बेकरी के बिस्किट्स, क्रीम रोल, बाकरखानी और केक्स वगैरह में जो एक ख़ास टेस्ट होता है वो इसी की वजह से ही होता है। ये मैंने कुछ मंगवा लिए थे एसेंस इकट्ठे। एसेंस की मैं छोटी पैकिंग इसलिए लेती हूँ कि क्योंकि कुछ अरसा गुजरने के बाद इनकी खुशबू जो है वो कम हो जाती है। ये हर तरह के फ्लेवर में मिल जाते हैं। बेसिक वनीला एसेंस यूज़ होता है, लेकिन उसके साथ लेमन एसेंस, आलमंड केक के लिए आलमंड एसेंस, केक्स और कप केक्स की डेकोरेशन के लिए स्प्रिंकल्स और बीड्स वगैरह, इस तरह से सिल्वर और गोल्डन बीड्स। बटर आइसिंग के लिए आपको आइसिंग शुगर की ज़रूरत होती है, वो इस तरह से बॉक्सेस वगैरह में मिल जाती है। ब्राउन शुगर है, ब्राउनीज़ वगैरह में यूज़ करती हूँ मैं। यीस्ट, बेकिंग पाउडर, कोको पाउडर, रोसमोर की कंपनी इनके लिए बहुत अच्छी है। बेकिंग पाउडर छोटी पैकिंग में यूज़ करती हूँ क्योंकि कुछ अरसे बाद ही इसकी क्वालिटी में फ़र्क आना शुरू हो जाता है। आप भी जब भी लें बेकिंग पाउडर तो उसको अच्छी तरह से ऊपर से बंद करके उसको रखा करें। एयर टाइट कंटेनर हो तो ज़्यादा बेस्ट है। चॉकलेट चिप हैं, हर तरह के मिल जाते हैं, वाइट चॉकलेट चिप और ब्राउन चॉकलेट चिप भी। इसलिए मैं चॉकलेट इस कंपनी का यूज़ करती हूँ, लेकिन मैं आपको घर में कोको पाउडर से चॉकलेट बनाना सिखाऊंगी। फॉन्डेंट का जब काम करेंगे तो फॉन्डेंट्स इस तरह से छोटी क्वांटिटी में भी मिल जाते हैं।
कुछ अरसे बाद ये भी सूखना शुरू हो जाते हैं, इसलिए जब भी ज़रूरत हो तो आपने उसको निकाला और उसको उसके बाद फिर दोबारा से अच्छी तरह रैप करके आपने सेव करके रखना है। CMC पाउडर है, ब्रेड इम्प्रूवर है, ये ईका कंपनी का ब्रेड इम्प्रूवर आता है वो मैं यूज़ करती हूँ। ये हमारे केक्स को कलर देने के लिए है, येलो फूड कलर है। ये रेड वेलवेट केक के लिए रेड जेल कलर है। जेल कलर भी मैंने काफ़ी सारे लेके रखे हुए हैं, आप भी आहिस्ता आहिस्ता करके लेना। वीडियो में जो आपने केक्स वगैरह देखे ये सब मेरा ऑर्डर वर्क है। आप भी इसी तरह से ही प्रोफेशनल बन सकते हैं, प्रो हो सकते हैं। बेकिंग से मुतल्लिक आपके ज़हन में कोई भी सवाल हो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। उम्मीद है कि आपको मेरी इस वीडियो से काफ़ी मोटिवेशन मिली होगी। इंशाल्लाह ताला आप भी कामयाब होंगे। मिलते हैं बहुत जल्द बेकिंग कोर्स के लेसन 1 में। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। कमेंट बॉक्स में मुझे लाजमी बताएं कि बेकिंग क्लास में मैं कौन सा पहला केक आपको सिखाऊं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।